हूं सबा आफरीन। KCN टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत झारखंड प्रदेश के धनबाद कार्यालय में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इस मौके पर सत्य और निष्पक्षता की राह पर निरंतर चलते रहने वाले समाज के सजग प्रहरी, रांची से प्रकाशित दबंग हिंदी दैनिक के धनबाद प्रभारी राजेंद्र वर्मा को मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। सम्मान समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जहीरुद्दीन खान ने की, जबकि संचालन जिला अध्यक्ष शिव शंकर यादव ने की। इस मौके पर काफ़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी के अलावे गणमान्य लोग मौजूद थे। वक्ताओं ने कहा कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन 1826 को कोलकाता से भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशक और संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। शुरू से ही हिंदी पत्रकारिता और पत्रकारों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। समय के साथ इसका केवल स्वरूप बदला, लेकिन तमाम चुनौतियों के साथ ही हिंदी पत्रकारिता आज वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसलिए आज के दिन को भूला नहीं जा सकता। आज़ादी की लड़ाई में हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था, जिससे आम जनता में देशभक्ति की भावना जगी थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल गंगाधर तिलक और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे दिग्गजों ने अपनी लेखनी से समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। कहा गया कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत पत्रकारों को सम्मान दिए जाने के साथ ही साथ उनकी सुरक्षा, हक और अधिकार के लिए जल्द ही झारखंड हाई कोर्ट में याचिका भी दायर करेगा। रांची से प्रकाशित कई हिंदी दैनिक के धनबाद ब्यूरो चीफ विजय रवानी को संघ में शामिल किए जाने की घोषणा की गई, जो इस मौके पर मौजूद थे। वक्ताओं में मुख्य रूप से आकाश रवानी, डॉक्टर एम अंसारी, मोहम्मद शाहिद, शिशिर कुमार मिश्रा, सुनील सिंह, आलोक चटर्जी, श्रवण कुमार साहू, अधिवक्ता मोहम्मद असलम आदि शामिल थे। भारत इसका बीड़ा उठाया है और हम निरंतर सतत प्रयत्नशील हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे का कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच कुछ गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस दिशा में हिंदी पत्रकारिता पर, आज की पत्रकारिता पर दो शब्द अपने विचार रखें। मैं सबसे पहले अपने बीच उपस्थित एक संघर्षरत जीवन जीने वाले आकाश रवानी जी को आवाज दे रहा हूं। आप दो शब्द बैठ कर ही दो शब्द रखें। धन्यवाद। निश्चित रूप से देश का लोकतांत्रिक चौथा स्तंभ मीडिया है। जब कार्यपालिका बात नहीं सुनता है तो लोग विधायिका के पास जाता है। जब विधायिका संतोषजनक कार्य नहीं कर पाता है तो लोग पत्रकारिता की ओर बढ़ता है, ताकि उसे उचित पटल पर रखते हुए न्याय मिल सके। ये देश के लोकतांत्रिक प्रणाली में चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है और उस स्तंभ को मजबूती आप जैसे महान पत्रकार बंधु देते हैं, जो नियत और नियति से साफ है, सदैव समाज में कुकृतियों को मिटाने के लिए तत्पर रहते हैं और अपना जान जोखिम में डाल के बुराइयों को खत्म करने के लिए अपने कलम से लिखते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसा का विषय है। मैं पुनः आज इस दिवस, पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आप सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं आवाज दे रहा हूँ अपने बीच के एक चिकित्सक डॉक्टर एम अंसारी जी, जो उपस्थित हैं, वह भी दो शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर मौका पाने के लिए, बातों को रखने के लिए।
राष्ट्रीय पत्रकारिता मंच बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है और इस बीच में आज हिंदी पत्रकारिता दिवस का जो अंग बैठक बुलाया गया है और मनाया जा रहा है, उसमें सम्मानित करने का पत्रकारों का जो बेड़ा रखा गया है, ये बहुत ही अहम है। हमारे देश में पत्रकारों की भूमिका बहुत अतुलनीय रही। आजादी के टाइम में भारत की आजादी की लड़ाई में मार्केंट अखबार थी। उसमें एक बहुत बड़ा अखबार में छपा था जो कि आनंद बाजार पत्रिका उस दौर में हुआ करती थी, उसमें भी छपा था। उस टाइम में भारत की आबादी जो है उस टाइम में 30 करोड़ के लगभग थी। तो उसमें उन्होंने एक आह्वान किया था जो मार्केंट अखबार में जी का जो अखबार थी उसमें भी छपा था, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, कि 30 करोड़ भारत के 30 करोड़ आबादियों और 30 करोड़ जवानों, अगर हमने 30 करोड़ आबादी 7 करोड़ हाथ उठा दे तो भारत की आजादी संभव है। तो उस दिन भी पत्रकारों ने भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और आज के दौर में भी अहम भूमिका है। समाज के हर एक वर्ग की बातों को समाज के समक्ष आईने की तरह रखने की भूमिका अगर कोई रखता है निष्पक्ष रूप से तो वो है भारत का पत्रकार। और भारत के पत्रकार को अपनी निष्ठा और कर्म, अपने कर्म भूमि का पालन अगर कोई करता है देश की जनता के लिए, तो वो मैं समझता हूँ कि हिंदी पत्रकारिता से बेहतर कोई पत्रकारिता नहीं है, जिसने हर एक दिल को छूता है। भारत की हर एक जड़ से लेके ऊपर से लेके सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। और मैं इसी बात पर समापन करना चाहूंगा। आपके वक्तव्य को बहुत छोटी सा अवसर मिला, कभी और मौका मिलेगा तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी प्रस्तुत करने की मैं ये कोशिश करूंगा। और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के जो पत्रकार महोदय हैं उनके सम्मान समारोह हम लोग को बुलाया गया है और सम्मानित करने का उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत धनबाद के जिला अध्यक्ष जो बहुत ही जिनका कुशल नेतृत्व रहा है, आपने देखा कि अभी 3 मई को ही धनबाद कोयलांचल की धरती पर राष्ट्रीय महाधिवेशन एक मिसाल बन गया और देश भर के पत्रकारों का जमावड़ा होना और पूरी व्यवस्था का संचालन करना बहुत बड़ी बात थी। इनके लिए इनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कार्यक्रम की सफलता के लिए। और मैं चाहूंगा कि आज जो पत्रकारिता हिंदी दिवस का जो मौका है, सम्मान का मौका है, पत्रकारों को सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल इसके वह हकदार हैं। लेकिन वैसे पत्रकार जो सही मायने में पत्रकारिता को आयाम देते हैं, निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के वह समाज का आईना बने हुए हैं, तो वह भी हमारे बीच है, उनका भी सम्मान होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे जिला अध्यक्ष शंकर जी रखें। आज पत्रकारिता दिवस है और आज जो है हम ये प्रण लेते हैं और ये वादा करते हैं सभी से कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए हम सक्षम हैं और हम लोग सब मिल करके पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करना होगा। बहुत हम लोगों के बीच एक वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं जिनका नाम विजय रवानी जी है और यह भी सही मायने में श्रमजीवी पत्रकार है। मैं इन्हें देखता हूँ, कभी कभी मुझे बहुत ही ये लगता है कि इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद यह दिन रात लगे रहते हैं और रांची से प्रकाशित 3-4 अखबारों का यह प्रभार संभाल रहे हैं धनबाद से, और राष्ट्रीय पत्रकार संघ का जो भी समाचार रहता है उसका भी कवरेज देते हैं निष्पक्ष भाव से। मैं उनसे भी चाहूंगा कि 2 शब्द रखें। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में आज विधिवत रूप से विजय रवानी जी शामिल भी हो रहे हैं। उन्होंने अपनी सहमति जताई है और उनका राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में हम सभी स्वागत करते हैं।
धन्यवाद। आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के कार्यालय में आज पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं। इसमें आज हमारे बहुत ही खुशी की बात है कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं फरुद्दीन खान सर, इन्होंने यह पत्रकारिता दिवस का जो है आयोजन किया। आज ये गर्व का विषय है कि निश्चित तौर पर आज धनबाद में बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे संघ हैं, लेकिन आज आप देखने को मिलेगा कि उन पत्रकारों संघ में ये अलग पत्रकार संघ दिख रहा है। कहीं न कहीं पत्रकारों के बीच एक अपनी पहचान राष्ट्रीय पत्रकार संघ बनाया है और आज पत्रकारों को कुछ देने के लिए ही यह जो है यह दिवस मनाया जाता है। निश्चित तौर पर पत्रकार आज श्रमजीवी होते हैं, लेकिन पत्रकार के बदौलत ही आज जो है सारा देश का चौथा स्तंभ कहलाता है। तो देश का चौथा स्तंभ का कहने का मतलब है, इससे आज अगर किसी भी कोई व्यक्ति अगर डरता है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, तो वो पत्रकार से ही डरता है, दूसरा किसी से नहीं। अगर ये पत्रकार काम करना छोड़ दे तो मैं बता दूं कि देश में जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस पर 2 शब्द बोले, अपनी बातों को। नहीं बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी कर रहे हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष हमारे फरुद्दीन खान जी, जिला अध्यक्ष श्री शंकर जी और मंच में आसीन हमारे अतिथिगण पत्रकार बंधु। बिल्कुल अभी जितनी बातें हुई है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पत्रकार संघ कई हैं, लेकिन मार्केट में वही दिखती है जो पत्रकार हितों की बात करती है, जो पत्रकार के हर दुख दर्द में शामिल होती है, खड़ा होता है। तो उसी एक कड़ी में पत्रकार राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत भी पत्रकारों के हित के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। सबसे पहले मैं पत्रकार संघ भारत के तमाम सदस्यों को, अधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस उद्देश्य के साथ, इस विचारधारा के साथ आपने पत्रकार हितों की बात जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से किसी उद्देश्य ऊर्जा के साथ जो आपका पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस लड़ाई लगातार जारी रखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में लोग हार जाते हैं, बीच में लोग लड़ाई को अधूरे में छोड़ देते हैं और सफलता नहीं मिलती है। तो वहाँ बातें होता है कि अरे वो संगठन ने लड़ाई लड़ा, सफलता नहीं मिली। तो किसी चीज़ के बड़ा लड़ाई लड़ते हैं तो सफलता पाने में समय लगता है, ये छू मंत्र नहीं है। पत्रकार सुरक्षा कानून एक बहुत बड़ी अधिकार है, जिसे पाने के लिए आपको लंबा समय तक लड़ना पड़ेगा और निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ आप लड़ेंगे तो सफलता मिलेगी। दूसरी बात, आज जो मुझे इस संगोष्ठी में सम्मान देने की बात हुई है, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा, मैं ही क्यों, जो भी पत्रकार अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी पत्रकार समाज के लिए, देश के लिए, जो अगर ग्रामीण इलाके जाके जहाँ कोई नहीं पहुँचता, जहाँ प्रशासन नहीं पहुँचता, वहाँ हमारे पत्रकार पहुँच के जान को जोखिम में डाल के न्यूज़ कवर करके जो जनता तक पहुँचाते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे पत्रकारों को, हर पत्रकार संघ के मैं आग्रह करूँगा तो वैसे पत्रकारों को एक संगोष्ठी के माध्यम से, एक मतलब जो है मीटिंग के माध्यम से सम्मान करने की सोचें और सम्मान करें, ताकि उसका जो काम है उस काम में उसको और निर्भीकता आए, ताकि वो और गहराई से उसी समस्या को पटल पर रखिए जो छुपी हुई समाचार है। जो पत्रकार आज के डेट में आप देखे होंगे
कि आज ये हमारा अखबार जो है कोयला पर बनाया खबर। बहुत से लोग कोयला पर खबर छापना मतलब डरते हैं कि आज मैंने देखिए हमारा मतलब लीड में वो खबर है, क्योंकि आज कोयले के कारण कितने जो आप देखे होंगे लगातार कुछ न कुछ घटना घट रही है। क्यों? तो इस पर भी हर पत्रकार का दायित्व बनता है कि जो है प्रशासन शासन को जागृत करना। और कलम में इतनी ताकत है जिसके माध्यम से हर मोमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। हर समस्या समाधान का जब कहीं से कोई आदमी को लाचार विवश को समाधान नहीं मिलता है तो लोग अंत में कलम उठाता है, और कलम में इतनी शक्ति है उसका समाधान निश्चित हो जाता है। तो आज इसी उद्देश्य के लेकर हम लोग शपथ लेंगे कि किसी भी लाचार विवश मजदूर की समस्याओं को अपनी कलम के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के काम करें। यही हम लोग का एक मुख्य उद्देश्य होनी चाहिए। और संगठन का भी एक आग्रह करेंगे, हम जो भी संगठन है इस तरह का पत्रकारिता जागरूकता अभियान, उनकी शैक्षणिक अभियान, इस तरह का अभियान चलाकर पत्रकारिता को भी जागरूक करने का काम करें, और ताकि हमारा पत्रकार जागरूक हो और देश हित के लिए समाज हित के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, आपने मुझे इस तरह समझा। हम ये प्रण लेते हैं और ये वादा करते हैं सभी से कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए हम सक्षम हैं और हम लोग सब मिल करके पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच और भी पत्रकार हैं, उनका भी सम्मान होगा। जाहिर सी बात है, जो अच्छा प्लेटफॉर्म अच्छे ढंग से काम करेंगे और यह निरंतर चलता रहेगा। हम लोग सम्मान भी करेंगे और उनका हक और अधिकार भी दिलाएंगे। संगठन का जो मूल रूप काम है वह चलते रहेगा। और एक लाइन में मैं बता दूं कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर संख्या जरूर कम है, लेकिन हमारी संख्या पूरे राष्ट्र में है। यह सिर्फ झारखंड में ही यह संगठन नहीं है, यह रजिस्टर्ड बैनर है, यह एक बड़ा बैनर है और नित्य दिन कहीं न कहीं हमारा कार्यक्रम होते रहता है। वह देखने वाली बात है और पत्रकारों की एकजुटता के लिए ही होती है। और मैं मूल रूप से बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जगदीश सिंह जी, वह मूल रूप से भी पत्रकार हैं, वह भी अखबार का प्रकाशन करते हैं और एक अधिवक्ता भी हैं। और महिला विंग की भी जो अध्यक्ष हैं पूनम जी, वह भी लेक्चरर हैं, यानी बुद्धिजीवियों का, और वह भी पत्रकार हैं। वह भी खुद माइक लेकर के वह भी जो है हर जगह जाती हैं और एक अच्छा जो है समस्याओं को उजागर करने का काम करती हैं। तो अब सम्मान देने का वक्त आ गया है। मैं चाहूंगा कि वर्मा जी हम लोगों के पास आ जाएं और जिला अध्यक्ष जी भी आ जाएं, सब लोग थोड़ा सा नजदीक आ जाएं, सब लोग शामिल हो जाएं, थोड़ा सा खाली हल्का सा गैप करके। बात करे नारी के नैना से खूनी रहे, जब बाबुल के जन्म हुई बड़ी, जब बाबुल के आंख खुली लोग गवाया क्यों जन्मी, जब बाबुल के आंख खुली लोग गवाया क्यों जन्मी। जैसे बेटी घर में जन्म लेती है तो लोग कहते समाज में क्यों जन्म दी। बड़ी हुई बाबुल घबरायो, बोले बिना ही न सुन जाओ, और कोई कोई बाबड़ी में धूप मरे, लाटो के नैना जदेनी, चिड़ा और चिड़ी दो बात करे नारी के नैना। बहुत ही अच्छा शानदार दहेज प्रथा पर। आज के लिए बस इतना ही। KCN टीवी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।